Welcoming Mission Pharmacy, myself Sunil Kumar Pandey, Associate Professor. Dear student, today I am going to discuss about the astringent, which is the part of your basic pharmacy syllabus. So, dear student, first of all, I would like to discuss about the what is astringent, क्या है astringent, क्या function है, क्या करता है. तो पहला जो आपका जो सबसे पहले आप डिफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा है these are agent which precipitate blood proteins and causes contraction of tissue, arrest the secretion and control the bleeding. बेसिकली एस्ट्रिजेंट जो होता है वो जो है ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है और क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है. तो पहले क्या है प्रेसिपिटेट द ब्लड प्रोटीन. एस्ट्रिजेंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है ये प्रोटीन को क्या करता है प्रेसिपिटेट आउट करता है. दूसरा क्या करता है कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करता है और अरेस्ट द सिक्रीशन. अगर कहीं कुछ सिक्रीट आउट हो रहा है बेसिकली ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको जो क्या करता है रोकने का काम करता है कौन एस्ट्रिजेंट. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से ऐसे हैं एस्ट्रिजेंट, इसमें मायोबेलन कैटेचू के जो है दो टाइप्स, पेल कैटेचू एंड ब्लैक कैटेचू. और अगर वन बाय वन हम डिस्कस करें ये तीनों प्लांट को जो है तो सबसे पहले मायोबेलन को डिस्कस करेंगे. तो मायोबेलन का सिनोनिम्स जो होता है इसको हर्डे भी कहते हैं, हारितकी भी कहते हैं. दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ मायोबेलन. बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बेसिकली ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेला ट्यूबुला. टर्मिनेला ट्यूबुला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मायोबेलन. और बेसिकली इसका फूड पार्ट क्या है जो है फ्रूट्स है. फैमिलीज की कॉम्ब्रिटेसी है. और अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो बेसिकली इसमें 30% हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, बेसिकली जो हाइड्रोलाइज हो जाए. और वो कौन कौन से हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, एक है चिबुलिनिक एसिड और दूसरा चिबुलेजिक एसिड. और इसमें फ्री टैनिन भी है, गैलिक एसिड भी है, इलेजिक एसिड है. These are the chemical compounds जो कि हमारे जो है मायोबेलन में प्रेजेंट है. यूजेस की बात करें तो बेसिकली मायोबेलन जो है क्रोनिक अल्सर, घाव को ठीक करने, वुंड हीलिंग में काम आता है, पल्स और स्टमक पेन में भी काम आता है. मार्केटेड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें त्रिफला चूर्ण और टेंटेक्स फोर्स, ये दोनों जो है त्रिफला और जो है त्रिफला आपका जो बैद्यनाथ भी आता है, डाबर का भी आता है, और टेंटेक्स फोर्स एक जो है आपका फॉर्मुलेशन है जो हिमालय का कंपनी का आता है, तो उसमें ये हमारा मायोबेलन पाया जाता है. अगर बात करें जो है दूसरे प्लांट की दैट इज पेल कैटेचू और इसके बाद तीसरे प्लांट की ब्लैक कैटेचू, अगर दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो इजी हो जाएगा समझने के लिए. इस पेल कैटेचू का जो सिनोनिम्स है तो बेसिकली उसका क्या है, उसको हम गैम्बियर बोलते हैं. इसका दूसरा नाम क्या है गैम्बियर. और इसको हम ब्लैक कैटेचू कुछ बोलते हैं या कत्था बोलते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली दोनों जो है एक्वस स्टेट के जो फॉर्म में इसको जो है आइसोलेट करते हैं. अप्रूव्ड पार्ट्स क्या है लीव्स एंड ट्विंग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर. पेल कैटेचू का जो बायोलॉजिकल नेम है वो अनकेरिया गैम्बियर है. उसकी लीव्स एंड ट्विंग्स से जो है एक्वस स्टेट के फॉर्म में पेल कैटेचू को निकालते हैं. इसका क्या है ब्लैक कैटेचू का एवरी ड्राइड इकोसिस्टम, लेकिन ये वुड ऑफ अकेसिया कैटेचू. तो बेसिकली जो उड़ी जो है पार्ट है इस प्लांट का उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. अगर पेल कैटेचू की जो है फैमिली की बात करें तो ये रुबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ब्लैक कैटेचू. केमिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें पेल कैटेचू में 7 to 30% स्यूडोटैनिन, इसको हम बोलते हैं फॉल्स टैनिन बोलते हैं. कैटेचिन जो स्यूडोटैनिन कौन सा कैटेचिन, 20 to 55% फालोबाटैनिन्स जिसके अंदर जो है क्या आता है कैटेचुटैनिक एसिड आता है. अगर हम जो है ब्लैक कैटेचू की बात करें इसमें तो 2 से 12% आपका कैटेचिन और 25 से 35% फालोबाटैनिन्स में कैटेचुटैनिक एसिड पाया जाता है. तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू.
पेल कटेचु की यूजेस की बात करें तो इसमें जो है इसका यूज पेल कटेचु का डायरिया के केस में करते हैं, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री, कलर और टैनिंग इंडस्ट्री में करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज है, ठीक है। और अगर हम ब्लैक कटेचु की बात करें तो उसका यूज जो है डिजीज ऑफ थ्रोट, गले की खराश में, और जो है आपका जो है बेसिकली ये बीटल लीव्स, इंडिया में जो है पान के पान में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, पान खाते हैं उसमें इस्तेमाल, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, इसका ब्लैक कटेचु का। अगर दोनों का फॉर्मुलेशन देखें तो बेसिकली एक कॉफरेट लोजेंसिस आता है हिमालय का, ठीक है, और चरक का आता है गमटोन, दोनों में ये अवेलेबल है, पेल कटेचु है, ब्लैक कटेचु। तो दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट। मैंने एक बार जो है आपको पता है, तो फिर रिवाइज करता हूँ। तो एस्ट्रिंजेंट एक ऐसा जो एजेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है, वो जो है ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करता है, बेसिकली टिश्यू पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और ब्लीडिंग या सिक्रेशन को क्या करता है, रोकता है। इसमें तीन बेसिकली प्लांट्स है, एक जो है आपका जो है मार्बेलियम, पेल कटेचु एंड ब्लैक कटेचु, ये तीनों प्लांट जिसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको जो पढ़िए, डेफिनेटली जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। और लास्टली आवर सजेस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मिशन फार्मेसी चैनल। थैंक यू।